श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। समय भले ही लग जाए पर कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्मों के फल को प्रकट होने में भी समय लग सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि वह फल मिलेगा। अगर कोई यह सोचता है कि उसके दुष्कर्म हमेशा के लिए छिपे रहेंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। कर्म न समय को भूलता है न व्यक्ति को। जब सही समय आता है तो वही कर्म दर्पण बनकर उसके समक्ष खड़ा हो जाता है, जिससे वह बच नहीं सकता। प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यह मंच केवल एक चैनल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेरणा और संस्कारों की एक अनमोल यात्रा है, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों, जीवन में नैतिक मूल्यों, आत्मसंयम और सच्चे ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि गीता के अमृतमयी शब्दों को हर हृदय तक पहुंचाया जाए, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सके। यदि आप भी आध्यात्मिकता, नैतिकता और प्रेरणादायक विचारों से अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस पावन यात्रा में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपका सहयोग और स्नेह ही हमारी प्रेरणा है। कर्म का न्याय अटल है। यह ना तो राजा देखता है ना रंग। यह ना भेदभाव करता है ना किसी को क्षमा करता है। जो किया है वह लौटकर अवश्य आएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा शुभ कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। और स्मरण रहे, कर्म की गति चाहे धीमी हो, पर उसकी न्यायप्रियता अटूट है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को पवित्र रखो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गति रहस्यमय है, पर न्याय उसका धर्म है। जो कुछ भी किया है वह लौटकर अवश्य आता है, कभी प्रेम बनकर, कभी पीड़ा बनकर। ठीक वैसे ही जैसे कर्म का फल बदलते समय के साथ प्रकट होता है। कभी कभी मनुष्य टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से और कभी अपने ही अपनों से। परंतु याद रखना, हार स्थायी नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा आता है। हर संघर्ष के बाद नया मार्ग खुलता है। यदि कोई स्नेह, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसका कर्म भी उसे सुख, शांति और सम्मान के रूप में आशीर्वाद देता है। लेकिन यदि कोई अन्याय, अहंकार और छल का मार्ग अपनाता है, तो कर्म उसे भी उसी राह पर ला खड़ा करता है, जहां उसे वही पीड़ा सहनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। हर नियम में लिखा होता है, फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है, गोल तोड़ना मना है। परंतु यह भी लिखा होना चाहिए कि रिश्तों में विश्वास तोड़ना मना है, दोस्ती में साथ छोड़ना मना है। इंसान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। कोई भी वस्तु कितनी भी महंगी क्यों ना हो, यदि बिक जाए तो उसका मोल गिर जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य अपने मूल्यों को त्याग कर किसी स्वार्थ के लिए झुक जाए, तो वह दो कौड़ी का भी नहीं रहता। जब घर के निर्णय बाहरी लोग करने लगे, तो समझ लेना कि परिवार बिखरने के कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जो जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द वही प्रभावशाली होते हैं जो सही समय पर बोले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कठिनाइयां मार्ग में आएं, उन्हें मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक भी होती है। जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, और हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने बीते हुए कल से सीखो, पर उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। याद रखना, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है, और वही सबसे मजबूत बदला भी। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। जीवन में यह भी सत्य है कि जब स्वयं गलती करता है तो खुद को बचाने के लिए वकील बन जाता है।
और जब दूसरों की गलती देखता है तो सीधा न्यायाधीश बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, न्याय करो परंतु दया के साथ, और जीवन में आगे बढ़ते रहो। याद रखना, समय का पहिया हमेशा घूमता है। जो आज तुम्हें असहनीय दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम बांटोगे वही तुम्हें बेहिसाब मिलेगा, चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम हो या नफरत। अगर प्रेम दोगे तो वह लौट कर आएगा, लेकिन अगर नफरत फैलाओगे तो वही तुम्हारा रास्ता रोक देगी। कभी किसी को उसके बीत चुके कल से मत परखो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, हमें सिखाने आती हैं। ये हमें यह एहसास दिलाने आती है कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। उम्र भर कोई साथ निभाए यह जरूरी नहीं। कुछ आज छोड़ जाते हैं, कुछ कल। पर सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब हमारा दर्द कोई समझता नहीं। जब हम पुकारना चाहते हैं पर आवाज भीग जाती है। क्या पुकारूं उसे? कि लौट आओ? क्या उसे यह एहसास नहीं कि उसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं? याद रखना, कोई तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता कोई नहीं छीन सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बेचैन वही लोग रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जो संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं वे शांत रहते हैं। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कुछ इसे छोड़ नहीं पाते और कुछ इसे छूते तक नहीं। दुनिया में लोग चेहरे साफ रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन वे अपने दिल और कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहां सिर्फ भगवान की नजर पड़ती है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। 1, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उनमें करुणा होती है। 2, जो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं, उनमें क्रूरता होती है। 3, जो किसी के भी दुख सुख से प्रभावित नहीं होते, वे निर्लिप्त होते हैं। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सकें। यह आत्मा तक को झकझोर देता है, यह रूह तक को कंपा सकता है। जीवन की विडंबना देखो, राज कोई और होता है, हमसफर कोई और, पर सत्य को पहचानो। जो आज पास है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। जब सोच में मोच आ जाए तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। रिश्ते मन से जुड़े होते हैं और जब मन में भ्रम आ जाता है तो प्रेम का स्थान दूरी ले लेती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी यह बात बहुत गहरी है। दवा में कोई खुशी नहीं, लेकिन खुशी ही सबसे बड़ी दवा है। कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपने दिल के टुकड़े किए, पर बदले में क्या मिला? खुद को बदलो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज करते रहे जो अपने अहंकार में गिनते रहे। पर याद रखना, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। न कोई इसे टाल सकता है, न कोई इससे बच सकता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। ये जीवन के अनुभव हैं जो हर किसी को अपने अपने समय पर मिलते हैं। जब 2 लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे अधिक अहमियत दी जाने लगे तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही श्रेयस्कर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे किसी के स्वार्थ के हाथों गिरवी मत रखो। कभी किसी को इतना मत अपनाओ कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। कभी किसी को इतना मत छोड़ो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्ते अजीब होते हैं, जो जाने वाले होते हैं वे कमी ढूंढते हैं, और जो निभाने वाले होते हैं वे सिर्फ एक वजह खोजते हैं। इसलिए परखने वालों के साथ मत चलो, उन लोगों के साथ चलो जो तुम्हें समझते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य लेकर आना, कर्म लेकर जाना। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो हमेशा पास रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं, जो बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं और जो दूरी के बावजूद भी अपना फर्ज निभाते हैं। इस संसार में अहमियत अगर अधिक दे दी जाए तो कांच के टुकड़े भी खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं, और जब कोई वहम पाल ले तो सच भी उसे झूठ लगने लगता है।
हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रश्नों को समय के हवाले कर देना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। जीवन में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जैसे गेहूं का एक दाना बोने पर समय के साथ हजारों दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म भी ईश्वर हमें अनेक रूपों में लौटा देते हैं। अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना ही अधिक मन दुखी होगा। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम सफल बनो, पर यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे अधिक सफल बनो। इसलिए अपनी उन्नति के लिए स्वयं पर निर्भर रहो, ना कि दूसरों की स्वीकृति पर। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इससे दूसरों को आईना दिखाने की आदत स्वयं ही छूट जाएगी। आत्म मूल्यांकन से बड़ा कोई सुधार नहीं, और स्वयं को जानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, सबको अपना सुख पहले प्यारा होता है, और दूसरों की चिंता केवल तब की जाती है जब फुर्सत हो। यही संसार का नियम है। इसे समझकर चलोगे तो मन शांत रहेगा। समय ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। यह न सिखाता है न समझाता है, बस हर चीज का हिसाब धीरे धीरे खुद ही चुकता कर देता है। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। शोर में सत्य छिप जाता है, परंतु मौन में सत्य स्पष्ट हो जाता है। याद रखना, स्वयं से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को ही धोखा देने लगते हो तो संसार में कोई सत्य तुम्हें जागरूक नहीं कर सकता। इस युग में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा। क्योंकि हर कोई वहीं तक साथ देता है जहां तक उसे अपना लाभ दिखता है। बुरा समय भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपनों की वास्तविकता उजागर करता है। सुख में जो साथ हैं वे मित्र नहीं, और जो दुख में खड़े रहते हैं वे सच्चे रिश्तेदार होते हैं। जो स्वयं गलत है वह कभी किसी के बारे में सही सोच नहीं सकता। इसलिए आलोचकों की बातों से विचलित मत हो, अपने कर्मों को ही अपना उत्तर बनाने दो। इस संसार में भीड़ में केवल उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी स्वयं की पहचान बनाई होती है। इसीलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने कर्मों से स्वयं को अलग साबित करो। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे प्रेम का सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसीलिए प्रेम करो, परंतु इतना नहीं कि तुम्हारी भावना ही किसी के स्वार्थ का साधन बन जाए। अपना मार्ग स्वयं तय करो, अपनी पहचान स्वयं बनाओ, और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इसे पाने के लिए भी भागना पड़ता है, और इसे पचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल शरीर को भोजन देना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा को भी शुद्ध विचारों का आहार देना आवश्यक है। यदि उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते तो इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कोई भूखा भिखारी होता। लेकिन ईश्वर कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तप से नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दो, दिखावे के उपवास को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ईश्वर बनने की आकांक्षा मत रखो, बस सच्चे इंसान बन जाओ। फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य मानवता को निभाना है, क्योंकि हर कोई देवता बनने का प्रयास करता है, परंतु सच्चा मनुष्य बनने की चेष्टा नहीं करता। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिल में भावनाओं का सौदा होता है। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, विशेष रूप से तब जब दिल में सच्चा प्रेम या पीड़ा हो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। सुधार वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकार्यता होती है। मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, परंतु वे क्षण नहीं जब उसे अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपनी ऊर्जा दूसरों पर ध्यान देने में मत गंवाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाओगे तो सफलता भी मिलेगी और समृद्धि भी। जिसने छोड़ा तब जाकर समझ आया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। यह जीवन का सत्य है। लोग आते हैं, जाते हैं, परंतु आत्मनिर्भर वही होता है जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। चमकदार सितारे हमेशा अकेले ही अंधेरे में चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सही व्यक्ति को पहचानने के लिए
तुम्हें पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। लेकिन जो कर्महीन बैठे हैं, उनके उद्धार के लिए स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम स्वयं अपने भाग्य के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है। अगर मनुष्य अपने भीतर झांके तो उसे महसूस होगा कि जिन दोषों को वह दूसरों में देखता है, वे कहीं ना कहीं उसी के भीतर भी होते हैं। हम अक्सर दूसरों पर उंगली उठाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां हमारी ओर भी होती हैं। जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए विश्वास करो, परंतु अंधविश्वास मत पालो। परखो, लेकिन इतना कठोर भी मत बनो कि सच्चे लोग भी तुमसे दूर हो जाएं। जब कोई यात्रा पर निकलता है तो वह अपने साथ केवल अपनी अनुभूतियां ले जाता है। पैसा, प्रसिद्ध, संपत्ति, ये सब यहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को हल्का रखो और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो, क्योंकि अंत में केवल यही याद रहता है कि तुमने कैसे जिया, कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई और कितनों के दिलों को सुकून दिया। यह समय अजीब है। जब प्रेम करना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, और जब दिल टूटता है तो उर्दू के अल्फाज समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भावनाएं गहरी होती हैं तो भाषा भी बदल जाती है। दर्द को व्यक्त करने के लिए साधारण शब्द कम पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जिससे जन्नत की उम्मीद हो वही हृदय को चोट पहुंचा दे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। परंतु यह मत भूलो कि विश्वास स्वयं के भीतर बसता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। जब संसार कहता है कि हार मान लो, तब मन की एक धीमी सी आवाज कहती है, एक बार और प्रयास कर, तू अवश्य सफल होगा। यही आत्मविश्वास है, यही कर्म का सिद्धांत है। प्रेम में धैर्य आवश्यक है, लेकिन यह भी याद रखना कि यदि कोई तुम्हारे स्नेह का सम्मान नहीं करता तो वहां अपने हृदय को व्यर्थ मत बहाओ। प्रेम केवल देने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें आदर और समझ भी होनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले, तुम्हारी भावनाओं की कद्र न करे, तो वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी मन में विचार आता है, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन मनुष्य चीनी खाकर भी कटु क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि शब्द केवल भोजन से नहीं, हृदय की भावना से निकलते हैं। जो भीतर जितना निर्मल होता है, उसकी वाणी भी उतनी ही मधुर होती है। शब्द मनुष्य के भीतर की दुनिया को दर्शाते हैं। यदि मन में कटुता है तो भाषा में भी कड़वाहट होगी, और यदि मन निर्मल है तो शब्द भी शहद जैसे लगेंगे। मौन की शक्ति को पहचानो। जो जितना कम बोलता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। शब्दों का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। कुछ शब्द जोड़ते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलो। कभी कभी समय इतना निर्दय बन जाता है कि वह उन लोगों को भी रुला देता है जो अपने स्वप्नों में भी किसी को रोते नहीं देख सकते। पर ध्यान रखना, सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां अपनापन महसूस होता है। उन्हीं के पास ठहरो जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े हों। तुम कितनी ही खुश रहने की कोशिश कर लो, पर जब कोई अपने दिल के करीब का व्यक्ति याद आता है तो सच में आंखें छलक ही जाती हैं। यही प्रेम का स्वभाव है, वह हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे वह प्रेम हो या सम्मान, किसी को इतनी अधिक मत दो कि वह अपनी वास्तविकता ही भूल जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। अपने हृदय को केवल उन्हीं के लिए खोलो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। समय, प्रेम और सम्मान असीमित नहीं होते, इन्हें केवल उन पर न्यौछावर करो जो इसके योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब कठिन समय में पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ जाता है। सुख के दिनों में सब साथ होते हैं, परंतु दुख के क्षणों में ही सच्चे साथी पहचाने जाते हैं। मनुष्य जन्म के साथ जीभ लेकर आता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। जो इस सत्य को समझ जाता है वही जीवन की गहराइयों को छू सकता है। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है
जो अपने विचारों में संयम रखता है। शब्द केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे चरित्र का दर्पण भी होते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। रोज कम से कम एक अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, ताकि वह क्षण भर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर यह सोचे, आखिर यह कौन था। कभी कभी एक मुस्कान भी किसी के जीवन में उजाला कर सकती है। तुम नहीं जानते, तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान किसी के उदास दिन को रोशन कर सकती है। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं से अधिक कोई नहीं जानता। यदि जीवन में सफलता पानी है, तो किसी के पैरों में गिरकर मत मांगो, बल्कि अपने पैरों पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। किसी फकीर को जलील मत करो, वह भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी झोली खाली दिख सकती है, परंतु उसके शब्दों में जो आशीर्वाद है वह अमूल्य है। यह बनावटी दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कैसे खुश दिखा जाए, लेकिन वास्तविक खुशी केवल सच्चाई में है। जब तुम अपने भीतर सच्चाई को स्वीकार करते हो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद आता है। यह भी सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें दुखी देखकर ही प्रसन्न होते हैं। उनके चेहरे पर हंसी तभी आती है जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखना ही श्रेष्ठ है। यह मत भूलो कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से तय होता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, उस दिन यह संसार तुम्हें दुखी करने में असमर्थ हो जाएगा। जो स्वयं के सुख और दुख का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में दो चीजें भूलना अत्यंत कठिन होता है, एक हृदय का घाव और दूसरा किसी से किया गया सच्चा प्रेम। क्योंकि भावनाएं अमिट होती हैं, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कठिनाइयां उसी के मार्ग में आती हैं जिसे उनसे जीतना होता है। अगर तुम्हारे रास्ते में अंधेरा है, तो इसका मतलब है कि तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए गिरो, उठो, संभलो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। पीड़ा तो सबको मिलती है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हार कर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष की आग में तप कर और भी निखर जाता है। हर किसी के पास दर्द होता है, पर कुछ लोग उसे अपने हौसले की ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ उसी दर्द में डूबकर खो जाते हैं। जो बिना किसी शर्त के तुम्हें हृदय से चाहते हैं, वही सच्चे हैं। जीवन में हर कोई तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन सच्चे साथी वही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ने लगे, जब हर कोई पीठ फेरने लगे, तब जो एक शख्स तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा असली अपना है। कितना भी प्रयास कर लो, रिश्ते तब तक नहीं बचते जब तक दोनों ओर से समान भावनाएं ना हो। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। अगर केवल तुम ही प्रयास करते रहो और सामने वाला भावनाओं को ना समझे, तो वह प्रयास व्यर्थ हो जाता है। रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और धैर्य भी आवश्यक होता है। गलतियां हर संबंध में होती हैं, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में रिश्ते निभाने योग्य होता है। सत्य, प्रेम और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो जीवन स्वयं ही सुगम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों का पानी और हृदय की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जो दिल से देखता है, वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। यह दुनिया बाहरी दिखावे पर विश्वास करती है, लेकिन सच्चाई केवल वही देख पाते हैं जिनकी आत्मा में संवेदना होती है। संसार में सबसे अधिक चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक आशा होती है। जिनसे प्रेम और अपनापन अपेक्षित होता है, वही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में पसंद करेगा, वह तुम्हारी खुशियों के लिए थोड़ा समायोजन अवश्य करेगा। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और जो सच्चा प्रेम करता है, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जो लोग किसी बेवफा से बेइंतहा प्रेम कर बैठते हैं, वे अंततः खुद को ही बिखरा हुआ पाते हैं। उनके दिल में केवल खालीपन रह जाता है और आंखों में एक न खत्म होने वाली उदासी। इसलिए किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने से पहले यह जरूर सोचो कि क्या वह तुम्हारे प्रेम के योग्य भी है। इज्जत केवल वे ही लोग करते हैं जिनके पास स्वयं का सम्मान होता है। जिनके भीतर आत्मसम्मान नहीं, वे दूसरों की कद्र करना तो दूर, उन्हें सम्मान देना भी नहीं जानते।
इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हारे अस्तित्व को ही छोटा समझने लगे। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि वह बुढ़ापे की वह चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ढकता है। यह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के वर्षों की मेहनत का सम्मान है। समय के साथ धन कम हो सकता है, लेकिन सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं। यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो सुख की असीमित चाह को त्याग दो। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जो हर पल केवल सुख की कामना करता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। आवश्यक नहीं कि जो बाहर से जैसा दिखता है वह भीतर से भी वैसा ही हो। दुनिया चमकती चीजों पर मोहित हो जाती है, परंतु वास्तविक मूल्य किसी के कर्मों में छिपा होता है। इसलिए किसी को केवल बाहरी दिखावे से मत परखो, बल्कि उनके कर्मों को देखो। समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं, पर इंसान का वास्तविक चरित्र वही रहता है। अगर तुम्हारे शौक से अधिक तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, तो समझो कि तुमने जीवन को सही रूप में समझ लिया है। जो अपनों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहता है। जीवन का असली आनंद अपने प्रियजनों की खुशियों में समाया होता है। 4 लोग, 40 बातें और 4 अफवाहें। यदि हर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों की परवाह छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम्हारी आत्मा निर्मल है तो किसी के विचारों से मत डगमगाओ। यदि जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। कठिनाइयां केवल उन्हीं पर आती हैं जो उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। जिस तरह आग में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही संघर्ष में तपकर ही व्यक्ति निखरता है। यदि किसी के साथ रहो तो निष्ठा और वफादारी से रहो। छल और धोखा देना केवल उन लोगों का स्वभाव होता है जिनकी आत्मा दुर्बल होती है। निष्ठावान वही बन सकता है जिसके हृदय में सच्चाई होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे मानव कहलाते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। यदि तुम जीवन में प्रसन्न नहीं हो तो यह देखो कि कहीं तुम्हारी खुशी केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित तो नहीं। जब तक तुम स्वयं को संतुष्ट रखना नहीं सीखोगे, तब तक सच्ची प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने से अधिक स्वयं को बदलने में आनंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जो स्वयं को बदलने की शक्ति रखता है वही इस संसार में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे संसार को बदल देता है। यदि तुम अपने विचारों को स्पष्ट और अपने कर्मों को सशक्त बना लो तो कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। इज्जत केवल वे ही लोग करते हैं जिनके पास स्वयं का सम्मान होता है। जिनके भीतर आत्मसम्मान नहीं, वे दूसरों की कद्र करना तो दूर, उन्हें सम्मान देना भी नहीं जानते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हारे अस्तित्व को ही छोटा समझने लगे। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि वह बुढ़ापे की वह चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ढकता है। यह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के वर्षों की मेहनत का सम्मान है। समय के साथ धन कम हो सकता है, लेकिन सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं। तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन भर टीस बनकर रह जाते हैं। कटु शब्द और अपमान ऐसे चिन्ह छोड़ जाते हैं जिन्हें वर्षों बाद भी भुला पाना कठिन होता है। इसलिए वाणी में संयम रखो और कभी किसी को ऐसे शब्द न कहो जो उनके हृदय में सदा के लिए चोट बन जाए। यदि अब खामोशी अच्छी लगने लगी है तो इसका अर्थ यही है कि हर किसी को उत्तर देने का क्रम समाप्त हो गया है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है तो वह बाहरी कोलाहल से प्रभावित होना छोड़ देता है। जब हृदय टूटता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या आत्मसम्मान, तो उसकी टीस भीतर तक चुभती है। जो एक बार बिखर जाए उसे फिर से संजोना कठिन होता है। दोस्ती भी काजल की तरह होती है। यदि सच्ची हो तो आंखों में चमक लाती है, और यदि टूट जाए तो अश्रु बनकर बह जाती है।
इसीलिए जिन संबंधों को सहेजा जा सकता है उन्हें सहेजना सीखो, और जो स्वार्थपूर्ण है उन्हें त्यागने का साहस रखो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने सत्य को अपनी पहचान बनाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो इस सत्य को समझ गया वह जीवन के हर रंग को पूर्णता से जीने में सक्षम हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। जो लोग केवल भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण से करता है। समझदारी तब आती है जब मनुष्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान देती है। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चे रिश्ते नहीं हैं, तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। जब किसी ने पूछा जीवन क्या है, तो उत्तर मिला, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है और जो अपनों के बिना बीती वह केवल एक उपहास। जीवन का असली सौंदर्य अपनों के साथ और सच्चे प्रेम में ही निहित है। जो लोग कठिन समय में साथ निभाने की औकात नहीं रखते उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी हमदर्दी किसी काम की नहीं होती। सच्ची ताकत यही है कि इंसान अपनी तकलीफों के साथ भी मुस्कुराना सीख ले। यही आत्मबल है, यही आत्मविश्वास है। जिद करना सीखो, क्योंकि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना ही सच्ची जीत है। यदि हर कोई केवल भाग्य पर विश्वास करता तो दुनिया में कोई महान व्यक्ति पैदा ना होता। जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है वही एक दिन इतिहास रचता है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति संतुलन में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं, और जब दृष्टि फेर लेते हैं तो राजा भी मोहताज बन जाता है। इसलिए अहंकार से बचो और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझता है वह स्वयं सबसे अधिक गिर जाता है। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक साधारण सा 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ रुपए का चेक लिख सकता है। वर्तमान स्थिति देखकर किसी का मूल्य मत आंकना, क्योंकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। समय बदलते देर नहीं लगती, और जो आज साधारण दिखता है वही कल असाधारण बन सकता है। इसलिए न कभी किसी को छोटा समझो, न ही स्वयं को कम आंको। अपने सत्य, आत्मसम्मान और प्रेम को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। यह संसार हमेशा बदलता रहेगा। लोग, रिश्ते, हालात सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के मूल्यों को थामे रखता है वही वास्तविक रूप से स्थिर रहता है। दुनिया की दौड़ में वे ही लोग खो जाते हैं जो अपने अस्तित्व को दूसरों की उम्मीदों और परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही जीवन की हर आंधी में भी अटल रहता है। इसलिए जीवन को मजबूती से पर आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है वह चाहे जितनी कोशिश कर लो एक ना एक दिन चला ही जाएगा। जो भी करो पूरे दिल से करो, ताकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारी पहचान बने, और जब इस जीवन की आखिरी घड़ी आए तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे सबसे बड़े गौरव बने। जिसे तोड़ना आवश्यक है वह ताला चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोग दिल में बसे होते हैं उन्हें ईमानदारी से पहचानना इस संसार में सबसे कठिन होता है। इस दुनिया में दिखावे और असली स्नेह में भेद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हम अक्सर किसी के द्वारा खींची गई 2-3 लकीरों को अपनी तकदीर मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर सिर्फ हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे कर्मों से बनती है। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि रखते हैं, जो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं। अपने सत्य, आत्मसम्मान और मेहनत को जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो सच्ची शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं।
यह संसार ऐसा ही है जहां सफलता की ओर बढ़ने वाले को देखने वालों की भीड़ बढ़ जाती है, कुछ सराहना करने के लिए और कुछ गिराने के लिए। इस दुनिया में दो चीजों का अंदाजा लगाना असंभव है, एक मां की ममता और दूसरे पिता की क्षमता। मां का प्रेम और पिता का त्याग दोनों ही असीमित होते हैं, जिनका मूल्य तब समझ आता है जब वे हमारे साथ नहीं होते। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे समझने और स्वीकार करने की होती है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है, वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता, कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से केवल सलाम मिलती है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों से रिश्ता रखो, क्योंकि वे आधी रात को भी तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। सच्चे संबंध वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा साथ दें। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है, और इंसान का व्यक्तित्व उसकी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी परिस्थिति उसे मिट्टी में मिला सकती है। ईश्वर कठिन परीक्षाएं केवल उन्हीं को देते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वे उसे जीत सकते हैं। सत्य का साथ देना आसान नहीं होता, क्योंकि सच के मार्ग पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। श्मशान सबसे निष्पक्ष स्थान है। वहां न अमीर की शान चलती है, न गरीब की मजबूरी। वहां सबका बिस्तर एक समान होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही शांतिपूर्ण जीवन होगा। कुछ लोग पास रहकर भी साथ नहीं देते, और कुछ लोग दूर रहकर भी जीने की वजह बन जाते हैं। सच्चे संबंध दूरी से नहीं, भावना से बनते हैं। जो मन से तुम्हारे साथ है वही वास्तव में तुम्हारा है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा अवसर दे सके, इसलिए जो करना है अभी करो। हर पल की कीमत समझो, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अवसर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर चूक गए तो केवल पछतावा ही शेष रहेगा। कर्म करो, प्रेम करो और जीवन को पूर्णता से जियो। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर कड़वी से कड़वी बातें कह देता है, पर जब किसी की सच्ची परवाह करता है तो उसे व्यक्त करने से कतराता है। स्नेह और चिंता को शब्दों में ढालना आवश्यक है, क्योंकि अनकहे जज्बात दिल में ही दबे रह जाते हैं, और जब समय गुजर जाता है तब केवल पछतावा शेष रह जाता है। यदि कोई कहे कि वह तुम्हारा साथ देगा तो उससे पूछ लेना, कब तक? क्योंकि इस संसार में लोग अपना कहकर पराया बनाने में क्षण भर भी नहीं लगाते। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानो और केवल उन्हीं पर विश्वास करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। जीवन में कुछ रास्ते धैर्य के होते हैं और कुछ सीख के, दोनों ही आवश्यक हैं। धैर्य तुम्हें आगे बढ़ना सिखाता है और सीख तुम्हें सही दिशा दिखाती है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मुक्त कर दो, क्योंकि जबरदस्ती निभाए गए रिश्तों में न प्रेम होता है न शांति। अफसोस मत करो कि तुम्हें कोई नहीं मिला, बल्कि उन्हें अफसोस करने दो जिन्होंने तुम्हें खो दिया। इस संसार में बहुत लोग अच्छे हैं, पर वे केवल दूसरों की बुराइयां देखने में ही अपना समय गंवा देते हैं। जीवन में जब एक कठिनाई पार कर लोगे तो अगली उससे भी बड़ी प्रतीत होगी। यही इसका नियम है। यदि सच्ची सफलता चाहते हो तो बोलने से अधिक सुनने की आदत डालो, क्योंकि जो केवल बोलता है वह सीखता नहीं, पर जो सुनता है वह हर परिस्थिति से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित कर लेता है। यह जीवन आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने दृष्टिकोण से तो कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करके। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर बनो, पर वे कभी यह नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कर्मों पर ध्यान दो। हुनर सबके पास होता है, पर कुछ का छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानो, उसे निखारो और इस संसार में अपनी पहचान स्वयं बनाओ। अब मेरे उदास घर के दरवाजे मत खोलो, क्योंकि हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। जब मन अशांत हो तो बाहरी हलचल से बचो और अपनी शांति को भीतर ही खोजो। सफलता तब तक तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी
जब तक तुम अपने भीतर की लड़ाई को नहीं जीत लेते। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए हर क्षण को जियो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन में हर लम्हा अनमोल है और जो पल एक बार गुजर जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए इसे संजो कर जियो, ताकि जब पीछे मुड़कर देखो तो अफसोस नहीं बल्कि संतोष हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का हिसाब कोई नहीं भूलता, न समय, न विधि और न स्वयं ईश्वर। जब समय आता है तो कर्म अपने ही तरीके से अपना हिसाब चुकता करता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। यदि कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्योंकि शायद वह भावनाओं के जाल में उलझा हुआ हो और उसे बस तुम्हारे एक संकेत की जरूरत हो। लेकिन यदि कोई स्त्री हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह पहले ही मन से जा चुकी होती है। स्त्रियों का प्रेम गहरा और निस्वार्थ होता है, लेकिन जब वे किसी रिश्ते से दूर जाने का निर्णय लेती हैं तो वह केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने हृदय की सच्चाई से होता है। जिसे लौटने की इच्छा हो वह स्वयं लौट आता है, और जिसे जाना हो उसे रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। प्यार और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बल्कि आत्मीयता और सच्चाई से टिकते हैं। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहता है, मगर वे नहीं जानते कि मेरे भी कुछ ख्वाब अधूरे हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं धूल में दबी पड़ी हैं। जीना तो मुझे भी आता है, लेकिन अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि अपने सपनों और अपनी सच्चाई पर जीना चाहिए। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वही खुद बिखर जाए। आत्मविश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो इंसान को हर तूफान से बचाकर किनारे तक ले जाते हैं। इतनी देर मत करना लौटने में कि ताले भी जंग खा जाएं और चाबियां भी बेकार साबित हों। कुछ रिश्ते, कुछ मौके और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो यदि समय पर नहीं संभाले गए तो वे सदा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब समय बदले तो तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे, और जब जीवन समाप्त हो तो तुम्हारा नाम अच्छाइयों में लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को शांति केवल अनुभव से ही मिलती है। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर के संतुलन में है। जो स्वयं से ईमानदारी से प्रेम करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। स्वयं को स्वीकारना और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना ही वास्तविक प्रेम की नींव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। विचारों का उतार चढ़ाव मन पर प्रभाव डालता है, लेकिन जो ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करता है वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए उसे शांति की ओर मोड़ना आवश्यक है, और ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें इस दिशा में ले जाता है। कामयाबी उन्हीं के हिस्से में आती है जो उसके दरवाजे पर खुद दस्तक देते हैं। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता जब तक उसे पाने के लिए परिश्रम और धैर्य न हो। सफलता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। बुढ़ापे में हमारी संतान हमें सहारा नहीं देती बल्कि हमारे संस्कार हमें संबल प्रदान करते हैं। यदि जीवन भर सही आचरण और सच्चे मूल्यों को अपनाया जाए तो वृद्धावस्था भी सुखमय बन जाती है। जो जीवन भर अच्छे कर्म करता है वही अंत में शांति पाता है। रिश्तों की कद्र तब करनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं, न कि तब जब वे टूटने के कगार पर हों। अक्सर मनुष्य अपनों की कीमत तब समझता है जब वे दूर चले जाते हैं, इसलिए जब तक वे पास हैं उन्हें सम्मान देना सीखो। जीवन एक साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। यदि हम रुक गए तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, आगे बढ़ते रहना ही सच्ची विजय है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो इन चुनौतियों का सामना करता है वही आगे चलकर अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन का वास्तविक आनंद। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि हृदय से आती है। जो केवल बाहरी रूप से सुंदर है उसकी चमक एक दिन मिट जाती है, लेकिन जिसका हृदय सुंदर है उसकी आभा सदा बनी रहती है। उसकी चमक क्षणिक होती है, लेकिन जिसका मन निर्मल है
उसकी आभा चिरस्थायी रहती है। असली सुंदरता वही है जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि अनुभवों की रोशनी में और अधिक निखरती जाती है। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उन इच्छाओं को छोड़ देना ही श्रेष्ठ है जो तुम्हारे आत्मसम्मान से बढ़कर हो। आत्मसम्मान के साथ किया गया कोई भी समझौता अंततः पछतावे का कारण बनता है, क्योंकि जो चीज तुम्हें अपने अस्तित्व से समझौता करने पर मजबूर करे वह कभी तुम्हारी खुशी का कारण नहीं बन सकती। इसलिए अपने सपनों के लिए संघर्ष करो, परंतु कभी भी अपने आत्मसम्मान को न्योछावर मत करो। जीवन जीना आसान नहीं होता, इसे अपने नजरिए से आसान बनाना पड़ता है। सही दृष्टिकोण और समझदारी से हर कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। रास्ते में रुकावटें आना तय है, लेकिन उन्हें चुनौती समझकर पार करना ही असली जीवन जीना है। कभी कभी दिल किसी की याद में बंध जाता है, लेकिन चाहकर भी उसे बुला नहीं सकते। यह जीवन की उन कठिन परीक्षाओं में से एक है जहां धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो इन भावनाओं को सहना सीख जाता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। यह वह सबक है जो जीवन धीरे धीरे हमें सिखाता है, और जो इसे समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में बिखरता नहीं। मुझे जीवन के अंतिम पन्ने का इंतजार है। सुना है वहां जाकर सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन तब तक इस यात्रा को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ पूरा करना ही सच्ची जीत है। यह यात्रा केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि हर क्षण को गरिमा के साथ जीने का नाम है। जो अपने परिवार और प्रियजनों की खुशियों के लिए संघर्ष करता है वह जीवन के सबसे पवित्र कर्तव्य का पालन करता है। कोई भी सफलता तब तक अधूरी है जब तक वह अपनों के चेहरे पर मुस्कान ना ला सके। सच्चा सुख वही है जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण में पाया जाता है। रिश्तों में समानता और एक जैसी सोच से अधिक सम्मान और समझ जरूरी है, क्योंकि जब आत्मसम्मान आहत होता है तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट जाता है। टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है, जब किसी के अहंकार या उपेक्षा के कारण आत्मसम्मान पर चोट पड़ती है। बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को अधिक, किसी को कम, लेकिन संतोष वही प्राप्त करता है जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करना जानता है। यही संतोष सच्ची समृद्धि की कुंजी है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना कि गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। जो बार बार तुम्हें छलता है उसे क्षमा करना नहीं, बल्कि उससे दूर हो जाना ही समझदारी है। हर किसी को दूसरा मौका देना अच्छा है, लेकिन बार बार उसी जाल में फंस जाना मूर्खता है। कुछ लोग केवल अवसर के साथी होते हैं, वे तुम्हारी भावनाओं की नहीं, अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी किनारा कर लो उतना ही अच्छा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस संसार में लोग सामने प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे अपमान। यह उनका स्वभाव है। इसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, परंतु इससे प्रभावित न होना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। किसी की बातों से टूटना नहीं, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके मन में जलन पैदा करता है। दुनिया की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंत में तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हें आगे ले जाएगी। जीवन में सख्त होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि समुद्र खारा ना होता तो उसमें इतनी गहराई भी ना होती। कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है, क्योंकि वही तुम्हें दूसरों के स्वार्थ से बचाती है। दुनिया को यह मत जताओ कि तुम कमजोर हो, वरना लोग तुम्हारे जज्बातों को खिलौना बना लेंगे। कभी उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने उस समय तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। वे ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, और वे ही तुम्हारे वास्तविक संबंध हैं। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही थी, तब जिन्होंने तुम्हारा हाथ थामा वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि साथ निभाने से बनते हैं। अपने सत्य, आत्मसम्मान और प्रेम को सहेज कर रखो, और जीवन को इस प्रकार जियो कि जब अंत आए तो तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बने। पैसा, शोहरत और दुनिया की चकाचौंध सब यहीं रह जाएगी, लेकिन तुम्हारे कर्म अमर रहेंगे। यही असली जीवन है, वह जीवन जो दूसरों के दिलों में एक अच्छी याद बनकर जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की कड़वी सच्चाई यही है कि यह संसार केवल पैसे वालों को महत्व देता है।
व्यक्ति का इरादा, चरित्र और आदतें कैसी भी क्यों ना हो, यदि उसके पास धन है तो समाज उसे सम्मान देता है। लेकिन यह सम्मान सच्चा नहीं होता, यह केवल उसकी संपत्ति के प्रति आकर्षण है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, लोग तुम्हें सिर पर बैठाएंगे, और जब नहीं रहेगा तो पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इस संसार में जीना है तो थोड़ा अकड़कर चलना सीखो। यदि मोम जैसा दिल लेकर घूमोगे तो लोग तुम्हें जलाते ही रहेंगे। विनम्र रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। जब तक तुम खुद को कमजोर दिखाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। जीवन का एक बड़ा सबक यही है कि अपनी सफाई वहां दो जहां उसे समझने वाला खुला दिमाग हो। जो पहले ही तुम्हारे बारे में धारणा बना चुका है, उसके सामने सफाई देने का अर्थ केवल स्वयं को कमजोर साबित करना होता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इसलिए चुपचाप मेहनत करते रहो, समय खुद तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखा देगा। ईश्वर से कुछ मांगने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है और किसी के लिए नहीं रुकती। यहां लोग केवल तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ होता है, लेकिन कठिन समय में सहारा देने वाला एक सच्चा मित्र ही वास्तविक धन होता है। दुनिया की भीड़ में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम और सच्चे रिश्ते मिलना दुर्लभ है। जीवन में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि अंततः साथ तो जीवन भी छोड़ जाता है। फिर इंसान क्या चीज है? जो आत्मनिर्भर होना सीख जाता है, वही इस संसार में वास्तविक रूप से मुक्त होता है। किसी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो खुद के बल पर जीना सीख लेता है, वही असली विजेता होता है। समय एक नदी की धारा की तरह है। एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो बह चुका है वह कभी वापस नहीं आता। यही जीवन का नियम है। हर पल को संजो कर जियो, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह फिर लौटकर नहीं आता। जो मुश्किलों के सामने झुक जाता है, वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता, लेकिन जो हर ठोकर के बाद उठता है, वही असली विजेता होता है। हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, परंतु विश्वास वहां करो जहां सच्चाई हो। ख्वाहिशें चाहे छोटी हों, पर उन्हें पूरा करने का संकल्प बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हें चुनौती देती है, वही तुम्हें बदलने की शक्ति भी रखती है। यदि अपने ही धक्का दें तो दुखी मत हो। जब कोई तुम्हें डुबाने की कोशिश करे तो तैरना सीख लो। जो सहनशीलता रखता है, वही समय के बदलने का इंतजार कर सकता है। हर रोज हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, बस धैर्य रखो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, केवल हम ही उसके प्रवाह में बहते हैं। बीता हुआ समय चला जाता है, लेकिन वास्तव में खर्च हम होते हैं। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो कि जब यह बीते तो पछतावा न हो, बल्कि संतोष हो। जो जीवन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह सदा अधूरा रहता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है, और जो इसे पा लेता है, वही वास्तव में धनी होता है। सच्चे संबंध वे नहीं होते जो परिस्थितियों को देखकर बनते और बिगड़ते हैं, बल्कि वे होते हैं जो भावनाओं की गहराई से जन्म लेते हैं। यह संसार उसी के आगे नतमस्तक होता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। मन की शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। जिसने अपने आत्मबल को विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखा, वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। जिसे इसका मूल्य समझ आता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आनंद वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो भीतर से संतुष्ट है। अन्यथा केवल सांस लेना ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन को उद्देश्य और सच्चे आनंद के साथ जीना ही असली जीवन है। जबरदस्ती जीने से अच्छा है कि हर क्षण को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जिया जाए। यह संसार तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता है, उसमें मत ढलो, बल्कि स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम वास्तव में बनना चाहते हो। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को आत्मविकास के लिए समर्पित करो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलते रहो। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वे एक दिन समझेंगे कि सच्चाई क्या होती है, और जब वह दिन आएगा तब उन्हें पछतावा होगा। लेकिन तब तक तुम अपनी राह में इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि उनका पछतावा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। किसी की निंदा करने से यह साबित नहीं होता कि वह व्यक्ति बुरा है, बल्कि यह दर्शाता है कि निंदा करने वाले के हृदय में कितनी कटुता भरी हुई है। इसलिए दूसरों के दोष देखने से पहले अपने भीतर झांको। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधार लेता है,
वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य को सर्वोपरि रखो और आत्मा को हल्का रखो। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाने में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने का समय ही न मिले। धन आवश्यक है, पर उससे भी अधिक आवश्यक है उसे सही समय पर सही ढंग से उपयोग करना। जो केवल अर्जन में लगा रहता है और जीवन का आनंद नहीं लेता, वह अंततः खाली हाथ ही रहता है। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि हर दिन कुछ विशेष हो। प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जीने की कला ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संघर्ष का समय होता है तो बच्चे पालने पड़ते हैं। जब आराम का समय आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। और जब जीवन को समझने लगते हो तो संसार से जाने का समय आ जाता है। यही जीवन का सत्य है। हर स्थिति अस्थायी है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। मनुष्य की प्रार्थनाओं को यदि ध्यान से देखा जाए तो वे कहते हैं, हे प्रभु, तू हमारी मान, हम तेरी मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि इच्छाओं की पूर्ति के बावजूद भी मनुष्य अशांत रहता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो, क्योंकि वह जो देता है वही सही समय पर देता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि जरूरत की होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक तुम्हारी कद्र की जाएगी। जैसे ही आवश्यकता समाप्त होती है, इज्जत भी समाप्त हो जाती है। यही संसार का कटु सत्य है। भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, दरारें हमेशा दिखती रहेंगी। जो विश्वास एक बार टूट जाता है, उसे पूरी तरह से वापस पाना कठिन होता है। इसीलिए विश्वास दो, परंतु सोच समझकर। जीवन में नकारात्मक लोगों से इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि वहां से हटना सीखो। हर वह स्थान छोड़ दो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं किया जाता। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। दिन में एक बार अपने हृदय की अदालत में अवश्य जाओ, क्योंकि वहां कभी गलत निर्णय नहीं होते। अपने कर्मों पर अटूट विश्वास रखो, अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा बल बनाओ और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जीवन वही है जो सत्कर्मों से सृजित होता है, और वही सार्थक है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मोह और आसक्ति जब हद से बढ़ जाते हैं तो वे मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। इश्क उतना ही करो कि वह तुम्हारे स्वाभिमान का उपहास न बने। माना कि प्रेम आवश्यक है, परंतु सम्मान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेम तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, वह प्रेम नहीं, केवल एक भ्रम है। यदि जीवन को खुलकर जीना है तो किसी पर इतना मत निर्भर हो जाओ कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही खो जाए। यह प्रेम का नया दौर है। बुरा समय, बड़ा अजीब बुरा समय बड़ा खेल खेलता है। जो कल तक कंधे पर हाथ रखते थे, वे ही आज उंगली उठाने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है। यहां केवल वही साथ देता है जो किसी स्वार्थ से मुक्त होता है। नजदीकियां ही हमेशा प्रेम को परिभाषित नहीं करती। कभी कभी दूरियां भी प्रेम की गहराई को साबित करती हैं। जब आत्माएं जुड़ी होती है तो दूरी भी प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती। जीवन की राह में सही मार्ग पर धीरे धीरे चलना गलत राह पर तेज दौड़ने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है, न कि उसके बाहरी आवरण से। महंगे वस्त्र तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं, परंतु वास्तविक सुंदरता मनुष्य के विचारों और आचरण में होती है। विचार बहते हुए पानी के समान होते हैं। यदि उसमें नकारात्मकता और दुर्भावना मिलाओगे तो वह नाले में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसमें प्रेम, करुणा और सत्यता मिलाओगे तो वही गंगाजल बन जाएगा। इसलिए जीवन का हर लम्हा सकारात्मकता से जियो, क्योंकि यह शरीर रहे न रहे, परंतु अच्छी यादें सदैव जीवित रहती हैं। सच्चे कर्म और शुभ विचार अमर होते हैं। वे समय के साथ कभी नहीं मिटते। खाली मत रहने देना अपनी जेब को, क्योंकि इस दुनिया में स्नेह और सम्मान भी अक्सर साधनों से आंका जाता है। यह कटु सत्य है कि जब पास कुछ नहीं होता तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समय जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे
उसे दोबारा मत मिलो। स्वयं के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो, क्योंकि जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वही इस संसार में वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि यही वह चीज है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो, क्योंकि यही तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में अडिग रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के हाथों गिरवी मत रखो, क्योंकि जब सम्मान बिक जाता है तो इंसान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आग से नहीं जलते बल्कि एक दूसरे की सफलता से जलते हैं। यह ईर्ष्या ही है जो मनुष्य को भीतर से राख कर देती है, उसकी सोच को विषैला बना देती है। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से करो, अपने ही कल के संस्करण से बेहतर बनने का प्रयास करो। यह आवश्यक नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो। आजकल सबसे बड़ी साजिशें मुस्कानों के पीछे छिपी होती हैं और सबसे गहरे घाव मीठे शब्दों के भीतर दफन होते हैं। इसीलिए सही लोगों की तलाश में समय मत गंवाओ, बल्कि स्वयं को इतना सही बना लो कि जब तुम किसी की जिंदगी में आओ तो वह तलाश पूरी हो जाए। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जीवन का संतुलन इसी में है कि आवश्यकता और स्वाभिमान के बीच मध्यम मार्ग अपनाया जाए। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को बेकार महसूस कराती है। उनकी समस्या तुम नहीं, बल्कि उनका हीन भाव है। मोहब्बत वही प्रभाव डालती है जो साबुन शरीर पर और आंसू आत्मा पर डालते हैं। यह मन को शुद्ध कर देती है, लेकिन जब इसमें स्वार्थ और दिखावा जुड़ जाता है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। यदि तुम किसी के भीतर कोई कमी देखते हो तो पहले उसे स्वयं में खोजो। यदि वह तुम्हारे भीतर भी मिल जाए तो उसे तुरंत निकाल दो। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी भूलों पर ध्यान देना ही आत्मविकास का प्रथम चरण है। जहां आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसीलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व न डगमगाए। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो तो सत्य से दूर होते जाते हो, और जो सत्य से विमुख होता है उसे अंततः केवल पश्चाताप ही मिलता है। किसी को यह मत कहो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ समय के लिए खामोश रहकर देखो। यदि तुम किसी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो तो वह तुम्हें स्वयं याद करेगा। जो संबंध केवल याद दिलाने से जीवित रहते हैं वे वास्तव में सच्चे नहीं होते। यदि स्वयं को अच्छा महसूस नहीं होता तो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की शक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जीवन यात्रा सफल हो जाती है। खूबसूरत दिखना आवश्यक नहीं, परंतु किसी के लिए आवश्यक बनना बहुत सुंदर होता है। रूप केवल बाहरी होता है, परंतु सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में स्नेह, प्रेरणा और शक्ति का कारण बनता है। यदि किसी को चोट देनी ही है तो शरीर पर दो, आत्मसम्मान पर नहीं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोटें कभी नहीं मिटती। इसलिए दूसरों का सम्मान करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जीवन में प्रेम करो, परंतु उसकी परिभाषा को समझो। प्रेम आत्मा का बंधन होता है, स्वार्थ का सौदा नहीं। यदि प्रेम में त्याग और सम्मान है तो वही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा, अन्यथा वह केवल एक अस्थाई मोह बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वही तारा, वही आकाश, परंतु अब उसकी रोशनी कहीं खो गई है। अंतर केवल इतना है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो वास्तव में चमकते हैं वे अंधकार में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ना कि दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद करो। असली सफलता वही है जहां मनुष्य स्वयं के साथ ईमानदार रहे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहे। नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों को समाप्त कर सकता है। प्रेम और विश्वास से बने संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें विनम्रता और समझदारी बनी रहती है। रिश्ते खास होते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता। जब प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाता है तो वह एक सौदेबाजी बनकर रह जाता है। जब बात आत्मसम्मान की आए तो मोहब्बत को छोड़ देना ही श्रेष्ठ है।
यदि प्रेम सम्मान की बलि मांगता है तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता दे, न कि आत्मसम्मान छीन ले। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम वे अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करते। जो दिखावे में जीते हैं वे अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका असली चेहरा तभी सामने आता है जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह वह समय है जब मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है, लेकिन सत्य यही है कि जो सरल और निष्कपट होता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इसलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और आत्मविकास को सर्वोपरि रखो। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वही इस संसार में सबसे सुखी और स्वतंत्र होता है। इंसान समय उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब केवल बहाने होते हैं। सच्चाई यह है कि जिसे प्राथमिकता दी जाती है उसके लिए समय स्वयं ही निकल आता है। मनुष्य के हृदय में क्या छिपा है यह उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से स्पष्ट होता है। जो भीतर से निर्मल होता है उसका आचरण भी उतना ही स्नेहमयी होता है। उन पापों से डरो जो तुम छिपकर करते हो, क्योंकि वे संसार से भले ही छिपे रह जाएं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं बच सकते। जो कुछ तुमने किया है वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा, चाहे वह पुण्य हो या पाप। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। उसके शब्द कुछ देर के लिए चुभ सकते हैं, लेकिन उनका लाभ जीवन भर बना रहता है। सत्य कड़वा होता है, परंतु वही अंततः सबसे बड़ी सीख देता है। मां केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार की धुरी होती है। उसके बिना घर केवल एक मकान बनकर रह जाता है। उसका स्नेह, उसकी ममता और उसका मार्गदर्शन ही वह प्रकाश है जो संपूर्ण जीवन को आलोकित करता है। मां के बिना जीवन अधूरा है, और मां का प्यार उस छाया की तरह है जो धूप में भी ठंडक देता है और तूफानों में भी सहारा बनता है। सत्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, ईर्ष्या से मुक्त रहो और अपने भीतर वह प्रकाश उत्पन्न करो जो केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित कर सके। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला खड़ा रहेगा, परंतु असत्य की फौज लंबी होगी। सत्य के विरोध में मूर्खों का झुंड भी होगा, लेकिन अंततः विजय केवल सत्य की ही होगी। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। यदि तुम ऐसी परिस्थिति, ऐसा सुख या ऐसा साथी खोज रहे हो जो कभी न बदले, तो यह केवल एक भ्रम है। जब कोई इस सत्य को समझ लेता है तो वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी देवता के समक्ष खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते बल्कि एक देवता के सामने एक देवता के समान खड़े होते हो। सच्ची भक्ति वही है जहां समर्पण में स्वार्थ का कोई स्थान न हो। ईश्वर द्वारा बताया गया हर नियम, हर आचरण परम सत्य है। यदि जीवन में दुख है तो इसका कारण यही है कि तुम अपनी मनमानी में लीन हो और उन नियमों को अनदेखा कर रहे हो जो संतुलन बनाए रखते हैं। सुख और शांति तभी संभव है जब तुम स्वयं को समय के साथ चलने देना सीखो। नफरत किसी से नहीं, परंतु अब कोई विशेष प्रिय भी नहीं लगता। यह संसार तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो, और जो न बदला जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है, उसे छोड़ दो। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल स्वयं को प्रसन्न रखना है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ये सभी खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करता है तो हमें चुभता है, परंतु जब हम स्वयं करते हैं तो इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए पहले अपनी कमियों को पहचानो, फिर दूसरों पर दृष्टि डालो। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु जो मन से हार जाए उसके लिए विजय असंभव हो जाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य और संकल्प को कभी मत टूटने दो। जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आती है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और जीवन का हर क्षण संपूर्णता से जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को व्यापक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सफल न हो जाओ तब तक अपने कार्यों के बारे में किसी को मत बताओ। यह संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं। जब तुम्हारे पास धन होगा तभी दुनिया तुम्हारी परवाह करेगी, यदि नहीं
तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। यही संसार का स्वभाव है। यह केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होता है जो शक्ति और संसाधनों से संपन्न होते हैं। डर जब तक मन में रहेगा तब तक कोई भी उपलब्धि असंभव है। जिस दिन तुमने अपने भय को त्याग दिया, उस दिन असंभव भी संभव हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं का संदेह और भय होता है। जब तुम इसे हटा दोगे तो तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जीवन में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि यह एक क्षण में ही बदल सकता है। कठिन समय सदा नहीं रहता, लेकिन जो इस समय में धैर्य रखता है वही जीवन की सच्ची शक्ति को पहचानता है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है सोचे हुए कार्य को पूरा करना। सोचने और करने में वही अंतर है जो स्वप्न और वास्तविकता में होता है। यदि सफलता चाहते हो तो कर्म को अपना आधार बनाओ। यदि समाधान चाहते हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। यह संसार केवल उन्हीं को सहन करता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखते हैं। घड़ी हाथ में बांधने से समय नहीं बदलता, समय तो केवल कर्मों से बदलता है। समय का खेल अद्भुत है। जिसका समय अच्छा हो वही संसार में छा जाता है। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना अनिवार्य है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त करने के लिए होती हैं। जो इनसे डरता नहीं वही अंत में विजयी होता है। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही परखी जाती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार दिखता है, परंतु जब तुम उनसे दूर हो जाते हो तब पता चलता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। भरोसा गैरों पर क्यों करना जब चलना तुम्हें स्वयं के पैरों पर है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हर चीज जीवन में नहीं मिलती, कुछ चीजें मुस्कुराकर छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम हर चीज को पकड़कर रखोगे तो केवल बोझ ही बढ़ेगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मीठे झूठ का हुनर सीख नहीं पाया, कड़वे सच ने कई लोगों को मुझसे दूर कर दिया। यह सत्य है कि सत्य को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो सत्य पर अड़िग रहता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। जब अकेला चलने लगा तब समझ आया कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब तुम स्वयं पर निर्भर होते हो तब तुम सशक्त बन जाते हो। सत्य, धैर्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो यह संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि मेरे जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना का संबंध कैसे बना पाता। यही कष्ट और कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। जब सब कुछ सहज होता है तो प्रार्थना केवल एक औपचारिकता बन जाती है, लेकिन जब हृदय पीड़ा से भर जाता है तब प्रार्थना आत्मा की पुकार बन जाती है। जिस स्त्री से प्रेम हो, यदि वह 2 प्रश्नों के तुरंत उत्तर दे दे तो समझ लेना कि उसमें सच्चाई की गहराई नहीं है। सच्चे उत्तर समय लेते हैं क्योंकि वे हृदय से आते हैं, न कि केवल जुबान से। यादें भी कितनी विचित्र होती हैं, एक हसीन परिंदे की तरह जो बिना अनुमति के उड़ान भरती है। कभी कभी हम जिसे शिद्दत से याद करते हैं उसके लिए हमारी मौजूदगी केवल एक निरर्थक विचार से अधिक कुछ नहीं होती। दीपक चाहे मिट्टी का हो या स्वर्ण का, उसकी पहचान केवल उसके प्रकाश से होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके आचरण और गुणों से होता है। यह सोचना कि सारे दुख समाप्त होने के बाद मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। जो प्रसन्नता की खोज दुखों के अंत में करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। वास्तविक प्रसन्नता वही है जो कठिनाइयों के बीच भी भीतर से बनी रहती है। गलतियों से बचकर ही जीवन को शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे राजा राम और देवी जानकी ने गुरुजनों की दी हुई सीखों को जीवन भर याद रखा और उन गलतियों को कभी दोहराया नहीं। मेरी प्रकृति में नहीं है किसी से नाराज होना। नाराजगी वही होती है जहां अहंकार होता है। जिन्हें अपने ऊपर अभिमान होता है वे ही क्रोधित होते हैं, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि संसार उनके अनुसार नहीं चलेगा। जीवन की परीक्षा कितनी अनोखी होती है, इसका प्रश्न पत्र कभी लीक नहीं होता। हर परीक्षा अप्रत्याशित रूप से आती है और केवल वही सफल होता है जो तैयार रहता है। मुझे प्रसिद्ध की चाह नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मेरे अपने मुझे सही से पहचान ले।
जब अकेले चलने लगा तब समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। यह शरीर एक खेत के समान है जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और अपने सत्य को कभी न त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वह स्वयं भी शांति से नहीं रह सकता। सुख और दुख का चक्र कर्मों के अनुसार ही चलता है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों तक को भुला देते हैं। यह संसार बदल गया है, परंतु जो सच्चे हैं वे आज भी रिश्तों की अहमियत समझते हैं। जो आग लगाने में आनंद लेते हैं उन्हें यह झांत नहीं होता कि जब हवाएं बदलेंगी तो वही आग उन्हें भी जलाकर राख कर देगी। समय किसी का स्थायी नहीं होता, इसलिए जो छल और ईर्ष्या में लिप्त रहते हैं वे अंततः स्वयं के ही जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को हम अच्छे लगते हैं और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि हम किसी को अच्छे लगे। यह संसार ऐसा ही है, यहां हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। एक अच्छे और बुरे दिन में बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखोगे तो वही समय तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेगा। एक तीर को पीछे खींचने के बाद ही वह सही लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक इसी तरह जीवन में कुछ पीछे हटना भी आवश्यक होता है ताकि आगे की उड़ान अधिक ऊंची हो। अक्सर जो मीठी बातें करते हैं वे इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। असली पहचान वाणी में नहीं, व्यवहार में होती है। जीवन में धन से अधिक आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा का सौदा कर देता है तो उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह दरिद्र ही रहता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता। असली परिपक्वता संघर्ष से आती है, जब व्यक्ति सीखता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। असफल वही होता है जो सोचता बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, परंतु करता कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक सफलता है। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और जो अतीत में अटका रहता है वह भविष्य की संभावनाओं को खो देता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यह संसार स्वार्थ से चलता है और समय के साथ लोग बदलते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो ताकि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर न रहे। मतलबी लोगों को अपने जीवन और अपनी सोच से निकाल दो, क्योंकि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं वे केवल तुम्हारे अच्छे समय के साथी हैं। जो सत्य और स्नेह से जुड़े हैं वही तुम्हारे वास्तविक संबंध हैं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। यही सच्ची शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और न ही ऐसी कोई अपेक्षा होनी चाहिए। जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारी परवाह करेंगे और जो नहीं करते उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से जोड़ते हो तो हमेशा निराश रहोगे। स्वयं को स्वयं के लिए संवारो, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें तराशने का कार्य भी नहीं करेंगे। जो अपनी दिशा स्वयं बनाते हैं वही इस संसार में चमकते हैं। समय नहीं बदलता, केवल अपने बदलते हैं। समय के साथ रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल समय के अनुकूल तुम्हारे साथ था। नसीहत हमेशा नरम लहजे में दी जानी चाहिए, क्योंकि दस्तक का उद्देश्य दरवाजा खुलवाना होता है, उसे तोड़ना नहीं। सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु यदि उसे क्रोध में कहो तो वह और भी कठोर प्रतीत होता है। यदि तुम किसी को आवश्यकता से अधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझ लेगा। परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह भीतर से न आए। इसलिए किसी को बदलने की चेष्टा करने से पहले
स्वयं का आचरण ऐसा बनाओ कि लोग प्रेरित हों। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। बातें केवल दो तरह के लोग अधिक करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक होती है, और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बुरा समय देख लिया होता है। अनुभव और संघर्ष ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन तुम ऐसा करने से स्वयं को रोक लो। संयम ही वास्तविक शक्ति है। खुशी मन की एक अवस्था है। इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की तसल्ली के लिए होना चाहिए। यदि तुम्हारी खुशी केवल दिखावे के लिए है तो वह क्षणिक होगी, लेकिन यदि वह भीतर से आती है तो कोई परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। गांवों में अब भी तहजीब बची है, जहां घर न जाओ तो अपने रूठ जाते हैं। यह दुनिया जितनी भी आधुनिक हो जाए, सच्चा अपनापन अभी भी वहीं जीवित है जहां प्रेम दिखावे से परे है। आत्मचिंतन ही वह प्रकाश है जो तुम्हें सच्चाई से जोड़ता है। जीवन की गलतियां केवल पछतावे के लिए नहीं होती, वे अपने पीछे गहरी सीख छोड़ जाती है। उनसे सबक लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अभिशाप। रिश्ते केवल नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। दिमाग से बनाए गए रिश्ते स्वार्थ तक सीमित रहते हैं, परंतु जो हृदय से जुड़े होते हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। सुविधाओं पर आधारित रिश्ते बाजार में खरीदी गई चीजों की तरह होते हैं, जिनका मोल समय के साथ घटता है। लेकिन जो प्रेम और समर्पण से बंधे होते हैं वे आत्मा से जुड़े रहते हैं और जन्मों तक साथ चलते हैं। भगवान ने कहा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लूंगा। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के पालन में भी बसता है। जब मनुष्य धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सन्मार्ग की ओर बढ़ता है और वह वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो समय के साथ झड़ जाते हैं। उस विशाल वृक्ष की तरह बनो जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि कोई तूफान भी उसे हिला न सके। जीवन में स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्वच्छ रखो और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, नजरें कब गिर जाएं, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। यह संसार तुम्हें तभी तक ऊंचा उठाएगा जब तक उसे तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को सदा बनाए रखो। दूसरों की नजरों में बने रहने के लिए खुद को छोटा मत करो। सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहां अपेक्षाएं कम होती हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वही सच्चा सुख पाता है, परंतु जो हर किसी से उम्मीदें रखता है वह अंततः दुखी ही होता है, क्योंकि यह संसार स्वार्थ पर आधारित है। जहां आवश्यकता समाप्त वहां संबंध भी समाप्त। यह संसार स्वार्थ का दर्पण है। जब तक लोगों की अपेक्षाएं तुमसे जुड़ी रहती है तब तक वे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जिनकी गलतियों को सहकर भी हमने रिश्ते निभाए, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो और किसी भी ऐसे संबंध में मत रहो जहां तुम्हारी कद्र न हो। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झुकना आवश्यक होता है, परंतु यह भी ध्यान रखना कि यह झुकाव कहीं तुम्हारी कमजोरी न समझ लिया जाए, क्योंकि जब लोग इसे तुम्हारी आदत समझ लेते हैं तब वे इसे अपना अधिकार बना लेते हैं। मुस्कुराने का मन तो बहुत करता है, लेकिन जब दिल पर लगे घाव गहरे होते हैं तब हंसी भी बोझ लगने लगती है। परंतु याद रखना, यह संसार तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हारने का निश्चय नहीं कर लेते। अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपने प्रेम को कभी किसी स्वार्थी व्यक्ति के हाथों मत सौंपो। जीवन को इस प्रकार जियो कि हर क्षण तुम्हारी आंतरिक शांति बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में चलते समय सतर्क रहना, क्योंकि यहां लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। छल और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच्चाई की पहचान वही कर सकता है जो अपने विवेक का प्रयोग करता है। कल न हम होंगे, न कोई शिकवा रहेगा, केवल कुछ सिमटी हुई यादों का सिलसिला रह जाएगा। इसलिए जो समय मिला है उसे मुस्कुराकर बिताओ, क्योंकि कल का फैसला किसी के हाथ में नहीं। उम्र छोटी है, पर जीवन के अनगिनत रंग देखे हैं, फरेब की मुस्कुराहटें देखी हैं और उन्हीं मुस्कुराहटों के पीछे छिपे खंजर भी देखे हैं। यह संसार दिखावे से भरा है, जहां शब्दों से अधिक कर्मों को देखने की आवश्यकता होती है।
जो यह सोचता है कि सारे दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, वह एक भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता यह है कि जब मन प्रसन्न रहेगा तब सारे दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। सुख और शांति बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। यह मत पूछो कि यह जीवन खुशी कब देगा। जीवन में खुशी खोजने वाले लोग सदा उसकी तलाश में ही रह जाते हैं, बल्कि जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि हर परिस्थिति में संतोष रखना ही सच्चा सुख है, वह जीवन में सदा आनंदित रहता है। मरने के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता, परंतु जो जीवित हैं वे भी सच्चा जीवन नहीं जीते। जो इस क्षण में जीने की कला सीख लेता है वही वास्तविक रूप से जीवित है। अपना दुख सोच समझकर बांटना, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे हमदर्द कम हैं और अवसरवादी अधिक। लोग संवेदनाओं को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं देखता, और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए अपने मन को इतना स्थिर बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। सच्चा सुख केवल उसी को मिलता है जो अपने भीतर संतोष का दीपक जलाना सीख लेता है। नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाता है उसे हर कठिनाई में भी अवसर नजर आता है। सहारों के पीछे कब तक छिपे रहोगे? याद रखो, सहारे भी एक दिन बदल जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और अपनी शक्ति को पहचानो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। परंतु सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही उजागर हो जाता है। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते उन्हें एक दिन समय स्वयं सिखा देता है। सच्ची सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखे। शांत मन और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सरल बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी कीमत ही भूल जाए। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र कम होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने मूल्य को समझो। आजकल लोग दिल नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं। रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते प्रेम और विश्वास से बने रहते हैं। याद रखना, जो केवल सुविधाओं के लिए जुड़ते हैं वे जरूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मा से जुड़े होते हैं वे कभी नहीं बिछड़ते। यह मत समझो कि लोग बदल जाते हैं। सच्चाई यह है कि उनके मुखौटे उतर जाते हैं। समय ही व्यक्ति की असली पहचान कराता है। इसलिए प्रतीक्षा करो और लोगों की वास्तविकता को स्वयं प्रकट होने दो। कद्र करने वालों को अक्सर वे लोग मिलते हैं जो उनकी कद्र नहीं करते। यह संसार का स्वभाव है। जो सबसे अधिक प्रेम करता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। सच्चा प्रेम ना लेने में है ना देने में, बल्कि बिना किसी शर्त के एक दूसरे के प्रति निष्ठा में है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जो एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता उसे बार बार वही पीड़ा झेलनी पड़ती है। लोगों को दूर जाने के लिए केवल एक बहाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा है वह बिना बहाने के भी तुम्हारे साथ रहेगा। अपने सत्य, आत्मसम्मान और प्रेम को कभी किसी के स्वार्थ का शिकार मत बनने दो। जो तुम्हें वास्तव में समझेगा वह बिना शर्त तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी भी सहारे पर पूर्ण विश्वास मत करो, क्योंकि चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन वह साथ छोड़ ही देता है। स्वयं पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तब तक दूसरों के हाथों की कठपुतली ही बने रहोगे। जो व्यक्ति तुम्हारी अहमियत समझ चुका है वही तुम्हारी मुस्कान छीनने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यह संसार ऐसा ही है। यहां जिन लोगों को तुम अपने लिए अनमोल समझते हो वही कभी कभी तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देते हैं। ख्वाहिशें ही सारे झगड़ों की जड़ है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई कुछ कम नहीं चाहता, और इसी चाहत में इंसान अपनी शांति खो देता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं और कुछ थोड़े में भी प्रसन्न रहते हैं। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे तुम क्यों रुलाते हो, और जो तुम्हें प्रेम करता है उसके आंसू क्यों बहने देते हो? प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह बिना किसी शर्त के दिया जाए, और जो इसे समझ जाता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है।
मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह विश्वास रखा कि मैं अकेले ही उस कठिनाई से निपट सकता हूं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को प्रकट करते हैं। इस संसार में यह उम्मीद मत करो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहां लोग सबसे अधिक प्रेम से वही करते हैं जो भीतर से छल रखते हैं। जख्म भी यहां बड़ी मोहब्बत से दिए जाते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की आवश्यकता नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही वे स्वयं ही टूट जाते हैं।